Okay students, in this video lecture we will study law of multiple proportion, right? Law of multiple proportion. This law is given by Dalton. डाल्टन ने इस लॉ को दिया है, राइट? ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये स्टेटमेंट है इस लॉ का, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म टू आर मोर केमिकल कंपाउंड्स, तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं, देन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट आर इन अ प्रोपोर्शन ऑफ सिंपल होल नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी दो कंपाउंड, दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं इसमें एक का मास फिक्स रखा जाएगा और एक एलिमेंट के मासेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। फिर हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे, राइट, जो हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे तो उन कंपाउंड्स के अंदर जो हमारे पास रेशो आएगा वो क्या होगा? वो रेशो बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशो आएगा, राइट? तो ये स्टेटमेंट है, अगर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के ज़रिए समझ में आ जाएगा कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करें एक दूसरे के साथ तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, लेकिन जिस एलिमेंट का अमाउंट जो है डिफरेंट है, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसका अमाउंट डिफरेंट होगा, इसका मास डिफरेंट होगा, ये रिएक्ट करेगा उस एलिमेंट के साथ जिसका मास हमने फिक्स रखा होगा। फिर ओवरऑल जो ये कंपाउंड्स होंगे इनका जो आपस में रेशो होगा, इन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स का रेशो होगा वो क्या होगा? एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। तो देखिए हमारे पास जो है ये दो एलिमेंट्स कंबाइन करके ये दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेट अस फिक्स मास ऑफ कार्बन इक्वलेंट टू 12 ग्राम्स। हम जो है इस कार्बन का मास फिक्स कर लेते हैं 12 ग्राम्स, और मास ऑफ ऑक्सीजन विच रिएक्ट विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब ऑक्सीजन जो है ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है वो 12 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या मास है? 32 ग्राम्स, क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन के लिए 16 है तो दो के लिए 32 है। तो देखिए ऑक्सीजन के मासेस क्या हैं? ऑक्सीजन के मासेस डिफरेंट हैं, ऑक्सीजन के मासेस डिफरेंट हैं, लेकिन कार्बन के क्या हैं? कार्बन का फिक्स है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है एटॉमिक मास, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 32 है। तो ये जो रेशो है इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर इस ऑक्सीजन का जो रेशो है वो एक सिंपलेस्ट रेशो आता है बाय मास। देखिए 1:2। यही मीनिंग था इस लॉ का। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाते हैं। देखिए हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये दो एलिमेंट्स कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। अब हम कार्बन का जो मास है वो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का फिक्स नहीं है, इसके डिफरेंट अमाउंट्स हैं। क्योंकि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन तो 12 ग्राम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम्स, राइट? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन तो 12 ग्राम ही है, लेकिन दो ऑक्सीजन का मास कितना होगा?
32 ग्राम्स। अब इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ऑक्सीजन्स का रेशो बाय मास है वो क्या है, वो फिक्स है और एक सिंपल होल नंबर रेशो आएगा 1:2। इसी तरीके से जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स हैं, जब ये कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं, N2O, NO2, N2O3, N2O4, राइट, N2O5, ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं 14 ग्राम्स। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन का फिक्स रखा होगा। और ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस होंगे, क्योंकि कहीं पे एक ऑक्सीजन है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 ऑक्सीजन है। तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देखिए N2O जो है, 2 नाइट्रोजन के लिए 28 ग्राम और ऑक्सीजन तो 16 ग्राम ही है, राइट। NO जो हमारे पास है, NO कंपाउंड नाइट्रस ऑक्साइड 14 ग्राम, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। N2O3 28 ग्राम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 48 ग्राम, राइट। अब देखिए यहाँ पे 28 ग्राम है नाइट्रोजन का, तो हमने 14 ग्राम फिक्स किया है, तो हमने इसको 28 को 14 बनाना है, तो डिवाइड किया 2 से, तो ऑक्सीजन भी फिर जो है 16 का आधा हो जाएगा। वैसे ही 28 है तो नाइट्रोजन को आपने 14 रखना है, तो आधा किया, तो 48 को भी जो आपने आधा करना है 24 आ जाएगा। तो फिक्स रखना है 14 ग्राम आपने हर जगह रखना है नाइट्रोजन को। N2O5 में 28 जो है ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 80 ग्राम्स में आ जाएगा। अब देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये 14 आ जाएगा। नाइट्रोजन का मास फिक्स रखना है 14, तो फिर इसका भी आधा हो जाएगा 80 का 40। अब आप जब ये रेशोज़ देखेंगे, किसके, ऑक्सीजन के रेशोज़ देखेंगे इन कंपाउंड्स के अंदर, जैसे 8 है, फिर जैसे यहाँ पे 8 है पहले वाले में, फिर 16 है ऑक्सीजन का, फिर 24 है, फिर 32 है, राइट, और फिर उसके बाद 40 है। तो इनका जो रेशो होगा एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। देखो 8, 16, 24, 32, 40, तो इन सब को जो है डिवाइड करके 8 2R, 8 3R, 8 4R, 8 5R, तो 1:2, 2:3, 4:5 सिंपल होल नंबर रेशो में आंसर आता है। लेकिन इस लॉ की भी लिमिटेशंस हैं, जो कि आपको सिंपल आइडिया याद रखना है कि दिस लॉ फेल्स व्हेन एप्लीकेबल टू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो वहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, ठीक है ना, कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। उनके अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी। जैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब ये कंबाइन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। ये ब्यूटेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि द पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन जो है 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास बात की गई है कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको मैं अलग से समझाता हूँ। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे ब्यूटेन बन सकता है C4H10 ब्यूटेन, हमारे पास C5H12, C6H14, ये हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड, दिस इज़ ब्यूटेन, दिस इज़ प्रोपेन, ओके।
एंड दिस इज़, ये प्रोपेन नहीं है, ये पेंटेन है, सॉरी पेंटेन, एंड दिस इज़ हेक्सेन, डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हम जो है हाइड्रोजन का मास यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। लेट अस फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने फिक्स कर लिया। तो जब हमने हाइड्रोजन का मास जो है वो फिक्स कर लिया 1 ग्राम, और अगर अब हम देखेंगे तो जैसे C4H10 है, तो एक हाइड्रोजन का अगर 1 है तो 10 हाइड्रोजन का 10 ग्राम होगा। तो 10 ग्राम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एक कार्बन का होता है 12, तो 4 कार्बन का होगा 48। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम का यहाँ पे बताना चाहें तो यहाँ पे जो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, ठीक है, 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? कितने के साथ? 48/10, 4.8। देखो 1 ग्राम जो है 4.8, 1 ग्राम हाइड्रोजन 4.8 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड के अंदर। अब जैसे मैं C5H12 ले लूँ तो यहाँ पे 12 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 60 ग्राम कार्बन के साथ, लेकिन हमने हाइड्रोजन का मास जो है फिक्स कर लिया है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 60/12, यह आ जाएगा 5 ग्राम्स। क्या आ जाएगा? 5 ग्राम्स आ जाएगा। तो वही बात अगर हम देखें यहाँ पे, एक कंपाउंड था हमारे पास C4H10 और दूसरा कंपाउंड था C5H12। इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन का तो फिक्स है, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कार्बन्स की। यहाँ पे कार्बन आ गया मेरे पास 4.8, और यहाँ पे जो कार्बन आया वो आया मेरे पास 5 ग्राम। तो ये तो सिंपल होल नंबर रेशो है ही नहीं, क्योंकि ये होल नंबर है ही नहीं, ये डेसिमल नंबर है, नॉट सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। इस बात को जो है ये लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट। तो ये इसकी एक लिमिटेशन आप याद रखेंगे। ओके, ओके, थैंक यू।